ज़िना क्या है? ज़िना क्या है? जैसा कि हम सब देखते हैं आजकल हमारे माशरे में बेहयाई कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल के लड़के लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में गलत कामों की ओर जा रहे हैं। पहले तो ये छोटे छोटे गलत काम करते हैं, फिर ये बड़े बड़े गलत काम करने लगते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है वो है ज़िना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ज़िना क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ज़िना होता क्या है। अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी इंटरकोर्स या हमबिस्तरी करता है जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़िना कहलाता है। ज़िना सिर्फ साथ सोने को ही नहीं कहते बल्कि किसी नामे हरम को छूना भी ज़िना कहलाता है। ज़िना की कई किस्में होती है, जैसे आँखों का ज़िना, किसी नामे हरम औरत को देखना या कुछ बेहयाई देखना आँखों का ज़िना कहलाता है। इसी तरह किसी नामे हरम औरत से बात करना मुंह का ज़िना कहलाता है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इस्लाम में ज़िना करने वालों की दुनिया में भी सज़ा बताई गई है और मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़िना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयत बताई गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क यानी अल्लाह के साथ साथ किसी दूसरे की इबादत यानी पूजा करता है। अगर अल्लाह के नज़दीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह है तो वो है एक शख्स किसी औरत से सोहबत यानी हमबिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं हो। और जब कोई मर्द और औरत ज़िना करता है तो ईमान उनके सीने से निकलकर सर पर साए की तरह ठहर जाता है। मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा 168। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ जिल्द 3 सफ़ा 614 हदीस 1714। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ज़िना के पास भी ना जाना, बेशक वो बेहयाई है और बुरी राह है। अल कुरान अल इसरा 32। ज़िना की सज़ा और अज़ाब 1। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से जब ज़िना की सज़ा पूछी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आग की जर्रा पहनाऊंगा। लोहे का लिबास जो आग से बना होगा वो ऐसा भारी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा 168। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारे जाए। बुखारी शरीफ जिल्द सफ़ा 615/615 हदीस 1715। आजकल देखने में आया है कि ज़िना के गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, और बड़े गुनाह को गुनाह भी नहीं मानते हैं। इस गुनाह को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ आजकल मोबाइल और टीवी का है। इन सब में इंसान बेहुदा चीज़ों को देखता है और फिर उस पर अमल भी करता है। अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की ज़िना जैसा गुनाह करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दे जिससे वो इस गुनाह से बचे रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पाक दामन लड़की के लिए पाक दामन लड़के बनाए गए हैं, इसी तरह पाक दामन लड़के के लिए पाक दामन लड़की बनाई गई है। इसका यही मतलब है कि अगर आपको नेक बीवी या शौहर मिला है तो आप नेक है, अगर ऐसा नहीं है तो आगे आप समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िना की और भी सजाएं हैं, इसलिए जहां तक हो सके खुद को भी इस गुनाह से बचाए और अपने दोस्तों को भी बचाए। जहां तक हो सके ऐसी चीज़ों से बचे जो आपको इस गुनाह की ओर ले जाए। अगर आपका कोई दोस्त इस गुनाह में है तो उसे भी समझाए और हो सके तो नमाज कायम करे, क्योंकि गुनाह से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है और दीन की राह पर चले। अल्लाह हर मुसलमान को इस गुनाह से महफूज रखे, आमीन। इस आर्टिकल में हमने ज़िना क्या है और इसकी सज़ा क्या है इस बारे में बताया है। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।